हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा लेट हो जा रहा है, तो गले में खराश है, आप जैसा कि समझ सकते हैं। वन डे एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें और 22 जनवरी के सारे टॉप करंट अफेयर्स विथ मैप एंड जीएस के फैक्ट्स सारे पीडीएफ मैं एक साथ टेलीग्राम पे भेजूंगा इस मंथ के एंड में। और एक नया इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है, लाइव क्विज डेली, जो कि चलेगा कब? शाम में 4 बजे के बाद डेली रूटीन वाइज चलेगा। कल भी आया था लगभग 10 से 15 क्वेश्चन। तो वन डे एग्जाम पॉइंट के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का, दोनों ज्वाइन कर लो, बेनिफिशियल रहेगा, आप वहाँ से कर सकते हो। इसका बेनिफिट ये है कि आप ये मल्टी डाइवर्स क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन हर सेक्टर से रहेंगे, हर जगह से रहेंगे, हर सब्जेक्ट से रहेंगे, ठीक है। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और वन डे एग्जाम पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ सबसे पहले ही भेजे जाएंगे, ये याद रखना है। पहला क्वेश्चन है अमेरिका न्यू वाइस प्रेसिडेंट। तो ये अमेरिका प्रेसिडेंट तो आपने देखा होगा कल क्वेश्चन में, जो बाइडन है जो कि 46वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन कमला हैरिस जो है ये इंडियन ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन की महिला हैं और ये पहली वाइस प्रेसिडेंट बनी हैं, उपराष्ट्रपति बनी हैं, ठीक है। कौन है? उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। चलिए देखते हैं। अब ये यूनाइटेड स्टेट, आपने नाम सुना होगा, अमेरिका यूनाइटेड स्टेट एक ही को कहते हैं, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो राजधानी है वो यहाँ है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी का मतलब होता है डीसी का डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। देखिए यहाँ के जो संसद हैं उन दोनों संसद, जैसे यहाँ पे है लोकसभा राज्यसभा, और क्या आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा जो ये नाम है ये कब दिया गया? इसका नाम पहले कुछ और था, तो मैं आपको बता दूं ये नाम लोकसभा और राज्यसभा को दिया गया इंडिया में 1954 में। तो यहाँ के जो लोकसभा और राज्यसभा के तौर पे जो यूज होते हैं उनका नाम है सीनेट और हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, सॉरी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ कॉमन लंदन में है, इंग्लैंड में है, ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लैंड की जो दोनों पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पार्ट, उनका नाम क्या है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ये बहुत एक तरीके से अच्छी नॉलेज है, पूछी जाती है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड की है, लंदन की, ब्रिटेन की, तीनों एक ही है, आपको पता है। और जो ये कॉन्सेप्ट है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट, ये कहाँ है? ये अमेरिकन पार्लियामेंट का पार्ट है। अब ये चीज़ क्लियर हो गया। देखिए अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ही चीज़ है। इसमें 50 स्टेट हैं, सबसे दो दो सीनेट के मेंबर चूज किए जाते हैं, तब 100 सीनेट में बैठते हैं। यहाँ की कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे रॉकी माउंटेन कहाँ है? तो ये है उत्तरी अमेरिका में। देखिए देखिए दोस्तों, जो कंटिनेंट है उसके सब पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अभी के जो एग्जाम पैटर्न है उसमें जो जो न्यूज़ में रह रहा है उसके पूछे जा रहे हैं, तो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ग्रेट लेक्स का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। सुपीरियर, ईरी, ओंटेरियो, ह्यूरॉन और मिशिगन, क्या क्या नाम है? देखिए यहाँ पे सुपीरियर, ठीक है, ह्यूरॉन, ये हो जाएगा मिशिगन, ओंटेरियो, छोटा छोटा नाम है इसलिए मैं आपको थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ग्रेट 5 लेक्स हैं, ये अमेरिका में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल साइट भी हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ग्रेट 5 लेक्स, आपने नाम भी बताया, मैंने नाम भी बताया उसमें। मिसिसिपी रिवर, मिसिसिपी और मिसौरी, ये आपको यहाँ दिख रहा है, ये भी कहाँ है? तो अमेरिका में। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पे है? देखिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है ये जारी किया जाता है किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा, सॉरी नीति आयोग के द्वारा, और इसमें टॉप पे है कर्नाटक, ये याद रखना है आपको। जारी किया जाता है किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा, और टॉप पे है कर्नाटक। तो कर्नाटका है टॉप पे। तो अदर स्टेट की रैंकिंग 3 बेस पे जारी की गई है, छोटे स्टेट, मीडियम स्टेट और बड़े स्टेट। तो आपको ये बस याद रखना है कर्नाटका, कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु, और कर्नाटक में इसरो का हेडक्वार्टर है। इसके अलावे कर्नाटक में ये जो जीएस के क्वेश्चन है उसको मैंने एक जगह रखा है, जैसे भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर, ये कहाँ है? खुला है, तो ये पहला है, ये है कर्नाटका में। अगला है वीर सावरकर फ्लाईओवर। वीर सावरकर फ्लाईओवर बना है, और वीर सावरकर आपको नाम याद रखना है,
ये भी बना है कर्नाटका में। कोरोना वॉच ऐप लॉन्च किया गया था और कोविड-19 राहत को उसके लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट भी आयोजित किया गया था। अलमट्टी डैम जो है ये कहाँ पे है, तो ये कृष्णा रिवर पे है, और कृष्ण राज सागर डैम ये कावेरी नदी पे है। अब देखिए इस दोनों को ट्रिक से याद करेंगे तो ईजिली याद हो जाएगा, अदरवाइज आप हमेशा भूल जाओगे। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अलमट्टी कृष्णा रिवर, और कृष्णराज सागर जो है ये कावेरी पे है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, जो जिसमें कृष्ण लगा है वो कावेरी नदी पे है, और उधर जब कृष्ण है तो उसमें भी कोई अलग नाम है, दोनों अलग अलग हैं। तो ये आप अगर जोड़ पाते हो, दिमाग में कनेक्ट कर पाते हो तो ये याद हो जाएगा। अगला है प्राणवायु प्रोग्राम। ठीक है, फ्रेश एयर ऑक्सीजन के लिए ये चलाया गया था प्राणवायु प्रोग्राम। इसकी पीडीएफ तो मैं दे ही देता हूँ टेलीग्राम पे, बट आप नोट करना चाहें, अगर अलग से एक रजिस्ट्री बनाना चाहें तो ये भी एक अच्छी बात है। राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर योजना, स्टेट हेल्थ रजिस्टर प्रोग्राम, ये भी लॉन्च किया गया है यहीं पे। जन सेवक सम्मान योजना, तो जन सेवक योजना कर्नाटका में। अगला है नेकर सम्मान योजना, नेकर सम्मान योजना, तो ये है कर्नाटक में। तो सबको एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में टॉपर है कर्नाटक, जहाँ पे भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर, वीर सावरकर फ्लाईओवर, कोविड-19 वॉच ऐप और ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट, अलमट्टी डैम कृष्णा रिवर पे, कृष्ण सागर डैम कावेरी नदी पे। ठीक है, जनसेवक सम्मान और नेकर सम्मान, इतने जो है चीज़ें आपको याद रखनी है। किस प्रधानमंत्री ने पूरे मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा देने का फैसला किया है? यूं कहें तो उसने दे भी दिया है, तो ये नीदरलैंड है। नीदरलैंड की जो पीएम है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब नीदरलैंड है कहाँ? ये है नीदरलैंड, छोटा सा देश है, आपको दिख रहा होगा। ये यूनाइटेड किंगडम, ये इंग्लिश चैनल है जिसको बार बार लोग तैरने का रिकॉर्ड बनाते हैं। ये है नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, और मैक्सिमम जो यूरोप में कंट्री है उन सब का करेंसी है यूरो। ठीक है, यूरोपीय यूनियन के पार्ट हैं ये लोग, और यूरोपीय यूनियन की राजधानी है जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है, नीदरलैंड में ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है नीदरलैंड की द हेग में। तो ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? स्ट्रॉबेरी महोत्सव ये मनाया गया झांसी में। ठीक है, स्ट्रॉबेरी महोत्सव ये मनाया गया झांसी में। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा? लेबर जो भी मूवमेंट हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, इनका जो म्यूजियम है वो खोला जाएगा केरला में। ठीक है, केरल में ये खोला जाएगा। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और केरल में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। ये साउथ इंडिया का मैप है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, और ये छोटा सा जो पार्ट है केरला, और इधर तमिलनाडु, ऊपर कर्नाटका, ये आंध्र प्रदेश, और ये तेलंगाना। ठीक है, तो मैप तो हमने देखा थोड़ा सा ऊपर, बट अब जो जो राज्य थे उनका नेशनल पार्क यहाँ लिखा हुआ है, आप प्लीज़ उसे याद कर लें। कर्नाटक का बनरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, ये लिखने में मिस स्पेलिंग है। ठीक है, बनरघट्टा होगा, ये भी गलत है। और अंसी नेशनल पार्क, ठीक है, अंसी। अगला है नागरहोल, नागरहोल, ये सब नेशनल पार्क हैं कहाँ के? कर्नाटक के। बनरघट्टा, नागरहोल, अंसी। अगला बढ़ते हैं, केरला में देखते हैं। केरला में पेरियार नेशनल पार्क है। कौन कौन सा नेशनल पार्क है? पेरियार। फिर है साइलेंट वैली, इराविकुलम। प्लीज़ कॉपी पे नोट कर लो, मैं जब भी करंट अफेयर्स बताऊँ ना, प्लीज़ कॉपी पे नोट कर लो, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स मैं PDF के अलावे भी बताता हूँ। ठीक है, इराविकुलम। उसके नीचे है मथिकेतन 16, मथिकेतन 16। फिर उसके नीचे अन्नाईमुड़ी, उसके नीचे पम्बादम, पम्बादम, पम्बादम ब्रिज भी है, आपको याद होगा। तो ये जो है ये सब है केरला में। अब देखिए भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो ये मध्य प्रदेश में 9 नेशनल पार्क हैं। शुरू करते हैं कान्हा से। कान्हा, बांधवगढ़, माधव, मादला प्लांट फॉसिल, पन्ना, संजय, सतपुड़ा वन विहार और पेंच। इतने नेशनल पार्क जो हैं ये मध्य प्रदेश में हैं। ठीक है, कितने नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में? तो 9 नेशनल पार्क। फिर आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में, ठीक है, गुगामाल नेशनल पार्क,
चंदोली नेशनल पार्क है, ये चमोली नहीं होगा, चंदोली होगा। और मैं आज से इसकी हिंदी वर्जन भी इसके बगल में लिख दूंगा। चंदोली नेशनल पार्क, गुगामाल नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क, संजय बोरीवली नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और तडोबा नेशनल पार्क। तडोबा, ठीक है, तडोबा नेशनल पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, उड़ीसा और मेघालय भी देख लीजिए। सिवलीपाल भितरकनिका ये उड़ीसा का है। उड़ीसा का एक क्वेश्चन आज हमने रखा भी है। मेघालय में नोकरेक नेशनल पार्क है और बालफक्रम नेशनल पार्क है। ठीक है, त्रिपुरा में बाइसन और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है। ठीक है, क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन। अगला है राजस्थान। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क और केवला देव नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना आज के रिवीजन के लिए काफ़ी है। वीडियो को थोड़ा लाइक भी करिए और इस पूरे वीडियो को या चैनल को अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फल का नाम कमलम फल रखने का घोषणा किया है? कमलम फल, ये कलम फल नहीं होगा, कमलम होगा। ठीक है, कमलम। तो ये ड्रैगन फ्रूट का नाम बदला जाएगा गुजरात के द्वारा। गुजरात के सीएम है विजय रूपानी। क्या नाम है? विजय रूपानी। और गुजरात के जो गवर्नर हैं उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ध्यान से सुनिए, मैं जितने भी सीएम और गवर्नर थे उनका एक वीडियो अलग से ला चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, रिसेंट के वीडियो में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो की खासियत ये है कि उसकी पीडीएफ भी मैंने सेंड कर दी है और उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैम ने बताया है। तो गुजरात के गवर्नर का नाम आपको कमेंट करना है। गुजरात के महिसागर जिले में भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय खोला गया है। भारत ने किस देश को 2 मिलियन कोविड-19 खुराक प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये फिलहाल बांग्लादेश के लिए किया गया है और मालदीव को भी दिया जाएगा, ये याद रखना है। लेकिन 2 मिलियन डोज जो है ये बांग्लादेश को अभी फ़िलहाल के लिए प्रदान किया जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश में संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, किस जगह पे? तो ये बांग्लादेश ने ही लगाया है। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है बांग्लादेश में ही, डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म। अगला है, सेफ पे किसने शुरू किया? सेफ पे पेमेंट सर्विस। तो ये जो है सेफ पे पेमेंट सर्विस एयरटेल पेमेंट बैंक ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। नेक्स्ट है, किस राज्य के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है? विच स्टेट गिवन जीआई टैग टू गुच्छी मशरूम? तो ये जो है गुच्छी मशरूम कहाँ प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में और क्या क्या प्रोडक्शन होता है? तो जैसे केसर, केसर का नाम आप लोग जानते होंगे। केसर सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है जम्मू एंड कश्मीर में ही। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर की। तो आपको जैसा कि पता होगा जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब ये यूनियन टेरिटरी हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ के अभी हेड ऑफ द स्टेट और कहें एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनेगी? तो रिपब्लिक डे परेड में पहली वीमेन फाइटर इंडिया की बनेगी भावना कंठ। क्या नाम है? भावना कंठ, ये बिहार से ही हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने आत्मसमर्पण उग्रवादियों को वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो वित्तीय सहायता जो आत्मसमर्पण करेंगे, सरेंडर करेंगे, ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सरेंडर्ड टेररिस्ट? तो ये असम सहायता उनको देगा। कौन देगा? असम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां हुनर हाट, 24वां जो है हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा लखनऊ में। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? थीम आपको जरूर याद रखना है। थीम है वोकल फॉर लोकल। हुनर हाट समझते हैं, ये लोकल मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने का ये एक जरिया है। वोकल फॉर लोकल। किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है? तो ये ट्रेन है हावड़ा कालका मेल। इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा जाएगा। और आपको पता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है 23 जनवरी, उसको पराक्रम दिवस मनाने का फैसला किया गया है।
भारत और किस देश के बीच MiG-29, सुखोई 30 और MK-1 विमान खरीदने का फैसला किया है? तो ये जो है रशिया से ये सारी चीज़ें खरीदी जाएंगी, ठीक है, रशिया से। इसी के साथ एक और रिवीजन के लिए देखते हैं, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में टॉप कंट्री है अमेरिका। रशिया की यहाँ बात के साथ हमने क्या देखा, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में टॉप पे है अमेरिका। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ अभियान या कैंपेन पे समझौते पे हस्ताक्षर किया है? पनडुब्बी जो है ये भारत और सिंगापुर के साथ समझौता किया गया है। अगला है, किस राज्य ने शिवराजपुर बीच को विकसित करने का फैसला किया है? विच स्टेट डिसाइडेड टू डेवलप शिवराजपुर बीच? तो ये जो है गुजरात और स्टेट ने फैसला किया है। बीच समझते हैं, जहाँ समुद्र का तट होता है, उसके बारे में यहाँ बात हो रहा है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में किस नदी के किनारे गांव का निर्माण किया गया है चाइना के द्वारा? तो ये तसार छू, ये थोड़ा नाम आपको ध्यान रखना है, तसारी छू इसका है, ठीक है, तसारी छू। यहाँ पे पक्कई नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। पाकई और नामदफा टाइगर रिजर्व भी है। पाकई जो है टाइगर रिजर्व भी है, और ये IAS के एग्ज़ाम में पूछ चुका है, UPSC इसको पूछ चुका है। नामदफा नेशनल पार्क तो है, और मोलिंग नेशनल पार्क, नामदफा मोलिंग, मैंने इसका ट्रिक बताया था नमो, जो वीडियो है हमारी नेशनल पार्क की ट्रिक सहित, वो ज़रूर देखिएगा। LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया सिद्धार्थ मोहंती को। किसको नियुक्त किया गया? सिद्धार्थ मोहंती को। आज जो आपको क्वेश्चन कमेंट करना है आज ही के वीडियो में से है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है, कौन स्टेट टॉप पे है, जल्दी से कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।